आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के सिलेबस के बारे में, जो कि ये हमारा सिलेबस है। ये कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर CSJMU का सिलेबस है। तो अगर हम बात करें बीएससी सेकेंड ईयर की, तो इसमें 3 पेपर को जगह दी गई है। इसमें 3 पेपर को जगह दी है। पहले पेपर का नाम है कोर डेटा, दूसरे पेपर का नाम है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। वहीं पे तीसरे पेपर का जो हमारे नाम है उसका नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों पेपर की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है हमारा कोर डेटा नाम है, इस पेपर के लिए 50 मार्क्स डिसाइड करे गए हैं। और जो 50 मार्क्स हैं ये 4 यूनिट्स हैं उसमें से आते हैं। तो ये जो पेपर का अगर हम टाइप बात कर लें, हम लोगों को पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक पेपर सब्जेक्टिव और एक पेपर ऑब्जेक्टिव रखा गया है, या जैसा भी मतलब डिपेंड करता है ये कौन सा पार्ट है। तो इस बीएससी पार्ट 2 में जो 2 सब्जेक्टिव पेपर हैं आपके और एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो जो ये पेपर फर्स्ट कोर डेटा है, तो यहाँ पर जो पहली यूनिट है इसमें हेमी कोर डेटा को रखा गया है। हेमी कोर डेटा का हमें क्लासिफिकेशन इसमें देखना है और इसमें बैलेनोग्लोसस की टाइप स्टडी करनी है। ठीक है, सिर्फ इतना ही इसमें है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पेपर थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं बात करेंगे सेफेलोकोडेटा में, तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन की बात करनी है। तो इसके क्लासिफिकेशन ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ 2 ऑर्डर हैं छोटे छोटे से, और इनके कैरेक्टर याद करने हैं। और हाँ, डिटेल में जो है वो एम्फिओक्सस की लाइफ साइकिल, जिसको हम लोग ब्रैंकियोस्टोमा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ये कैसे बताता है कि कोऑर्डिनेट का इवोल्यूशन हुआ है, तो ये इसके लिए इसको हमें करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यूरो कोऑर्डिनेट का हमें क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है, और जो हर्डमैनिया है उसकी लाइफ साइकिल हमको पढ़नी होगी। ठीक, और वहीं यूनिट 3 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें स्पीसीज, एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस या इनके क्या क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं, और जो स्कोलियोडोन और यूरोमेस्टिक्स है इनकी लाइफ साइकिल्स के बारे में भी देखना है। लेकिन लाइफ साइकिल में सिर्फ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपकी आ जाएगी। वहीं बात करें यूनिट 4 में, तो वहाँ पर हमें एप्स एंड मैमल्स का क्लासिफिकेशन देखना है, और जो फ्लाइट एडेप्टेशन है बर्ड में उनको देखना है, पर्चिंग मैकेनिज्म ऑफ बर्ड देखनी है, डेंटेशन देखना है, और जो बर्ड्स का इवोल्यूशन है। फिलहाल इससे क्वेश्चन आज तक अभी तक कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा नहीं गया है, लेकिन सिलेबस में है तो आपको देखना है या पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो मेन अगर देखें तो ये जितनी शॉर्ट ये 2 यूनिट हैं, ठीक है, उतनी लेंदी ये 2 यूनिट हैं। इसमें सिर्फ यूनिट 4 ही सबसे ज़्यादा लेंदी है, बाकी सारी यूनिट शॉर्ट में ही हैं आपकी। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये तो आपको पता ही होगा कि इस पेपर में भी वही 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4, सेक्शन सी में 4। इसमें सारे कंपलसरी होंगे, यहाँ पर 2 करने होंगे और यहाँ पर 2 करने होंगे। यहाँ पर 8 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ पर 8 मार्क्स और यहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से सेक्शन ए में कुल क्वेश्चन बने जाके 6 3 जा 18, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और इस तरीके से ये जो टोटल मार्क्स बने 50। और इस तरीके से आपका पेपर फर्स्ट जो बीएससी पार्ट 2 का है उसके 50 मार्क्स ऐसे डिसाइड होते हैं। ठीक, अभी हम बात करते हैं पेपर सेकेंड की। ये पेपर थोड़ा सा अलग है। अलग ऐसे है कि जो यहाँ पर जो ये पेपर है इसको हम स्टार मार्क्ड कर देते हैं। स्टार मार्क्ड का मतलब होता है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन पेपर आपका है। ठीक, यहाँ पर 4 यूनिटें हैं इसमें भी, और ये भी 50 मार्क्स कैरी करता है, और 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। जब 100 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन कितना हुआ, हाफ मार्क्स का। ठीक है, 0.5 मार्क्स का। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। ये पढ़ना है हमें कि डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल रीजन और जियोग्राफिकल रीजन में जो एनिमल पाए जा रहे हैं, क्यों पाए जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है इसके पीछे, वो सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब फॉसिल्स एंड फॉसिलाइजेशन ये सारा भी इसमें हम पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़नी है, जिसमें डिफरेंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़नी है। ओपेरिन हाल्डेन मॉडल पढ़ना है आपको, और जो
स्पेसिएशन का जो मॉडर्न एंड क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो भी देखना है। इवोल्यूशन के अंदर में हम लोगों को एविडेंसेस थ्योरीज देखनी डिफरेंट टाइप की, जैसे कि लेमार्किज्म, न्यू लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, और ये सारा क्या हमें इसमें देखना है। और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी देखनी है, मैन का इवोल्यूशन भी देखना है, म्यूटेशन भी देखने। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हैं। इसमें आपको ये देखना है, पहली यूनिट तो छोटी है, इसमें ज़्यादा नहीं है। पहली यूनिट में हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एम एंड स्कोप देखना है। गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म कैसे बनते हैं, ओवम कैसे बनती है ये देखना है। फर्टिलाइजेशन, एग का स्ट्रक्चर और एग कितने टाइप के होते हैं, क्लीवेज, ये सारा यूनिट फर्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट है उसमें देखना है। जबकि यूनिट 4 या डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो सेकेंड यूनिट है उसमें जो डेवलपमेंट की जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हैं, ठीक है, उन सबको देखना है। और इसमें हम लोगों को प्रिमिटिव चिक के डेवलपमेंट में प्रिमिटिव स्ट्रीक और मैमल के में भी इसकी प्रिमिटिव स्ट्रीक को देखना है। और डिफरेंट टाइप की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, प्लेसेंटा और इसके टाइप, ये सारा देखना है हम लोगों को। मतलब कुल मिलाकर में चिक का डेवलपमेंट 4th यूनिट में लेकर के चलना है। और इस तरीके से यहाँ से भी टोटल आपके 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन 50 मार्क्स के बनेंगे, मतलब 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका बनेगा जा करके, ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम लोग पेपर थर्ड का नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये पेपर थोड़ा सा लेंदी है और ये सब्जेक्टिव टाइप का, यहाँ पे भी 50 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 18 मार्क्स, 16 मार्क्स और टोटल आपका हो जाएगा 15 मार्क्स। तो यूनिट फर्स्ट में देखें तो डाइजेशन और उसकी पूरी फिजियोलॉजी देखनी है। और फिर इसी में रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्लोराइड शिफ्ट, बोर्स इफेक्ट, रेस्पिरेटरी कोशेंट, ये सारा देखना है। फिर जो थर्ड टॉपिक इसमें वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें ब्लड कोगुलेशन, हार्ट बीट और हार्ट की स्ट्रक्चर, ये सारा देखना है। और वहीं बात करें यूनिट सेकंड की, तो इसमें एक्सक्रीशन सबसे पहले देखेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन देखेंगे, नर्व्स एंड न्यूरल ट्रांसमिशन देखेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारा इसमें हम देखेंगे। यूनिट थर्ड में की बात करें तो इसमें एंडोक्राइनोलॉजी को रखा गया है और थर्मो रेगुलेशन को यहाँ पर जगह दी गई है, ठीक है। और साथ में हमें एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है, तो इसको भी यहाँ हम देखेंगे। वही यूनिट 4 की बात करें तो उसमें बायोकेमिस्ट्री को जगह दी गई, जहाँ पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन, इन सब के स्ट्रक्चर और उनके बॉडी में क्या फंक्शन है उसके बारे में देखेंगे। और इसी यूनिट 4 में लास्ट में हम लोग एंजाइम्स के बारे में भी देखेंगे। इस तरीके से ये जो यूनिट है पूरे 50 मार्क्स कंटेन करती है और यही आपका बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है। ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आपका जो है इसमें आपका डिसेक्शन है, एक परमानेंट माउंट है, एक आपका स्पॉटिंग होगी, ठीक, और वो स्लाइड्स बनवाई जाएंगी आपसे, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी वाली, और कोई एक एपरेटस होगा जिसको देख करके आपको उसके बारे में बताना होगा, जैसे हेमेटोलॉजी का हो सकता है, आपका पीएच मीटर, कुछ भी हो सकता है। और कमेंट्स मतलब वो वाइवा बॉस होगा और रिकॉर्ड वाला प्रैक्टिकल क्लास रिकॉर्ड होगा सारा, फाइल अटेंडेंस का। तो इतना ही सारा है। आप ये सिलेबस डिस्क्रिप्शन में दी हुई PDF लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं।